Hello everyone, I welcome you all in my today's class. Today we are going to continue our chapter partnership accounts. In our last video we have started our concept interest on drawings. Now today we will continue the same concept as some its parts were left. Now today we will continue it. Concept is when drawings are made during the year and the dates are not given. हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसके अंदर हमने अलग अलग कंसेप्ट किए थे कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फिर हमने किया था लास्ट डे ऑफ द मंथ, फिर हमने किया था कि डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं, तो उसके लिए हमने मेथड्स किए थे। लेकिन आज ये बोल रहे हैं कि ड्राइंग्स दी हुई है लेकिन डेट्स ही नहीं दी हुई हैं। तब हम क्या करेंगे, हम एवरेज 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का? टोटल ड्राइंग्स, जो हमने टोटल ड्राइंग्स की है, मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। एवरेज 6 मंथ्स की हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। राघव एंड राज आर पार्टनर्स, राघव और राज पार्टनर्स हैं 3:2 में। दे मेड ड्राइंग्स ऑफ 60,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन दोनों ने, राघव और राज ने जो ड्राइंग्स करी हैं 60,000 की। तो देखो राघव और राज की दोनों की अलग अलग ड्राइंग्स निकाल लेंगे। एक तरफ राघव राज, रेशो है 3:2, तो 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यों आया, 3 + 2 टोटल हो गया 5। 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हम शेयर निकाल लेते। राघव का शेयर आ जाएगा 36,000 रुपीज और राज का आ जाएगा 24,000 रुपीज। अब हमें इंटरेस्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग @ 10% पर एनम। इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है इन दोनों की ड्राइंग्स पे। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 6/12। रेट इन्होंने बोली 10%, 36,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा चेक कीजिए, 36,000 का 10%, ये आ जाएगा 1,800 रुपीज। इसी तरह राज का निकालेंगे 24,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो ये आ जाएगा 1,200 रुपीज। ये था कि व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन, जब डेट्स नहीं दी हुई तो हम क्या करेंगे, एवरेज 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर। पहले हमने किया था कि इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, फर्स्ट डेट, तो तब हमने निकाली थी 6.5 मंथ्स की। फिर हमने की थी लास्ट डेट, तो तब निकाली थी 5.5 की। अब किसकी बात कर रहे हैं, ये क्वार्टर की। तो देखो क्वार्टर हमारा अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया। तो टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास, 4 क्वार्टर्स होते हैं 3 मंथ्स के। अब कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को, मतलब क्वार्टर के फर्स्ट डेट पे अगर हम क्या कर रहे हैं कि अपनी ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो तब हम कितने मंथ्स की ड्राइंग्स लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ये है हमारा बिगिनिंग का। जब हम लास्ट ऑफ द क्वार्टर बोलेंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। देखो जब हमने फर्स्ट डे किया था मंथ का 6.5, लास्ट डे किया था 5.5, एक मंथ का गैप आया था, तो ये 6.5 से 5.5 हो गया था। अब क्वार्टर में 3 मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है, तो 7.5 में से 3 लेस किए, तो जब क्वार्टर के एंडिंग की बात करेंगे तो कितना आ गया, 4.5। हमने एक और मेथड भी किया था निकालने के लिए, कि क्या था वो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला था। तो देखो अगर बिगिनिंग में बोला अप्रैल में, मैंने अप्रैल में ड्राइंग कर ली, तो अब उसके बाद अभी मेरे पास कितने मंथ्स पड़े हैं, 12 मंथ्स। अब जब मैंने लास्ट ड्राइंग करी जनवरी में, है ना, तो जनवरी के बाद अभी मेरे पास पूरा जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स पड़े हैं, डिवाइडेड बाय 2। 12 + 3 15/2। तो मेरे पास अभी कितना टाइम पड़ा है, एवरेज आ गया 7.5 मंथ। नेक्स्ट देखो एंडिंग वाला। अब मैंने जून के लास्ट में ड्राइंग्स करी हैं, तो इट मीन्स अब मेरे पास 3 क्वार्टर बचे, कितने मंथ्स बचे हैं, 9 मंथ्स। मार्च में ड्राइंग्स करी है तो कुछ टाइम नहीं बचा, डिवाइडेड बाय 2। 9/2 कितना आ गया, 4.5 मंथ्स।
Clear it is? Let's do one example. X and Y are sharing profits equally. X और Y 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं. X withdrew ₹8,000 ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी. क्वेश्चन में बोला है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी. इट मीन्स ये क्या है? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर. बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12. टोटल ड्रॉइंग्स कैसे निकलेंगी? 8,000 उसने 1 अप्रैल को, फिर 8,000 1 जुलाई को, 4 टाइम्स निकाला तो 8,000 मल्टीप्लाई 4. उससे क्या आ जाएगा? टोटल ड्रॉइंग्स रेट कितनी है? 12% इंटू 7.5 बाय 12. तो ये कितना आ जाएगा? चेक करो. ये आ जाएगा 2,400 रुपीज. ये थी एक्स की. अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? वाई विड्रू 10,000. वाई ने 10,000 विड्रू के 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर, 31st मार्च मीन्स एंडिंग ऑफ द क्वार्टर. तो सेम फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100. यहाँ तक तो सेम है लेकिन जो मंथ्स हैं वो कितने आएंगे? 4.5. 10,000 रुपीज 4 क्वार्टर होते हैं ईयर में, तो मल्टीप्लाई 4 इंटू रेट 12 अपॉन 100 इंटू 4.5 बाय 12. तो इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करो. ये आ जाएगी 1,800 रुपीज. क्लियर इट इज? नेक्स्ट इज व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ. हर महीने के मिड में. तब हम क्या करेंगे? एवरेज 6 मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. देखो सपोज मैंने 15th अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ करी, ठीक है. उसके बाद 15th में, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च. हम अपना वो फॉर्मूला लगाते हैं. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. फर्स्ट ड्राइंग मैंने 15 अप्रैल को करी. उसके बाद कितने महीने हैं मेरे पास? 11.5 महीने. लास्ट ड्राइंग करी 15 मार्च को, तो कितना टाइम बचा? आधा महीना बाय 12. तो 12 अपॉन 2 कितने मंथ्स आ गए? 6 मंथ्स. तो हम ड्राइंग कैसे करेंगे? एवरेज 6 मंथ्स पे. नेक्स्ट है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 6 मंथ्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ. 6 मंथ्स की ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है और हम विड्रॉइंग जो ड्राइंग्स कर रहे हैं वो 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं. और फर्स्ट डे पे, जब हम पूरे साल के लिए फर्स्ट डे पे करते हैं 6.5 महीने की निकालते हैं. तो अब जब हम आधे साल के लिए कर रहे हैं तब कितनी करेंगे? 3.5 मंथ्स के लिए. कैसे? देखो 6 मंथ्स ही हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स हो गए. अप्रैल की फर्स्ट डेट को मैंने ड्राइंग्स कर ली. अभी मेरे पास टोटल कितने मंथ्स पड़े हैं? 6 मंथ्स. सितंबर की फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स करी, कितना टाइम पड़ा है? 1 मंथ बाय 2. 7 अपॉन 2 कितना आ गया? 3.5. इसी तरह व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 6 मंथ्स ऑन द लास्ट डे. देखो फर्स्ट डे, लास्ट डे 7.5 और 6.5 और फिर क्या था मेरे पास? 5.5. अब 3.5 है तो इसका क्या होगा? 2.5 महीने. तो कैसे निकालेंगे? देखो अप्रैल के लास्ट में मैंने ड्राइंग्स करी है. इसके बाद मेरे पास कितने महीने बच गए? 5. सितंबर के लास्ट में तो 0/2. तो कितना आ गया? 2.5 मंथ्स. ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना. नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. देखो लोन लिया है हमने. किससे लोन लिया है? पार्टनर से. तो लोन हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है. इन द सेम वे व्हेन वी आर इन नीड ऑफ फंड्स, हमारे पास ऑप्शन है कि हम फंड्स को पूरा करने के लिए किससे लोन ले सकते हैं? पार्टनर से. तो वो भी हमारी क्या होगी? ट्रीटमेंट उसका क्या होगा? लाइबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट होगा. व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज नीड ऑफ एडिशनल फंड्स इट में बोरो मनी फ्रॉम पार्टनर्स. वो क्या कर सकते हैं? पार्टनर से बोरो कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड सेपरेटली करेंगे. कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एज पार्टनर्स लोन. तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अब देखो, अब लोन के ऊपर हम क्या, कोई भी लोन लेते हैं, पैसा बोरो करते हैं, उसके ऊपर क्या पे करनी पड़ती है? इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है. तो इन द सेम वे अब हम पार्टनर से लोन ले रहे हैं तो वी नीड टू पे इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट हमारा क्या है? एक्सपेंस है. एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है. कौन से अकाउंट के अकॉर्डिंग? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. तो ये क्या होगा? डेबिट होगा. ये हमारा क्या है? चार्ज है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन. अगर एप्रोप्रिएशन होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता. ये हमारी कंपल्सरी पेमेंट है, चाहे हमें प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो. वी हैव टू पे दिस
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो कितना होगा, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड है फिर तो उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो पे करेंगे। अगर हमारे पास कोई डीड नहीं है तो तब हम कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे, 6%। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 6% होगी। अब इसका वो ट्रीटमेंट नहीं होगा कि अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जैसे हम पे नहीं करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे नहीं करते थे। क्यों नहीं पे करते थे, क्योंकि वो हमारी एप्रोप्रिएशन है। लेकिन ये हमारी एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हमेशा पे करते हैं। वो जो रेट डीड में मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग, अगर डीड साइलेंट है तो हम कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, 6% पे। तो इसका डिस्क्लोजर क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। पार्टनर्स लोन इज ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, सो इट अपीयर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन। अगर कोई हमारी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पड़ी है, ड्यू बट नॉट येट पेड, अभी इंटरेस्ट ड्यू हो चुके लेकिन हमने पे नहीं करी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो भी हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी और लोन के अंदर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज। जब हम लोन लेंगे तो देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, लोन ले रहे हैं, पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक में पैसा आएगा, डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग टू पार्टनर लोन अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज, हमारी लाइबिलिटीज है तो पार्टनर लोन क्या है, लाइबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन कैश, अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करें, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है तो बैंक और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन लोन, इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट पेड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है, वी हैव नॉट पेड येट। उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस को अब हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी डेबिट था, अब इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। लेट्स डू वन एग्जाम्पल। P एंड Q आर पार्टनर्स इन 2:1, P और Q पार्टनर्स हैं 2:1 के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे गेव लोन ऑफ 1,80,000 टू दी फर्म, उन्होंने क्या किया, 1,80,000 का लोन दिया है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग केसेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 13,800, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। एक केस ए कर रहे हैं हम अपना, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 13,800, तो हमने अभी पीछे एंट्री करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे डेबिट वाली साइड आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन कौन से पार्टनर है, P Q। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट है, मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में, अब आप क्या करोगे, 6% पे, यस। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो 1 लाख एट द रेट 6%, 80,000 एट द रेट 6%, तो 1 लाख का 6% 6,000, 80,000 का 6% 4,800, तो टोटल इंटरेस्ट होगी 10,800। बाकी जो प्रॉफिट है वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो प्रॉफिट P और Q को कितने रुपए रह गया, 3,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, तो 3,000 इंटू 2/3 कितना आ गया, 2,000, और इसका आ जाएगा 1,000। क्लियर इट इज। सेकेंड केस, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 9,000, अब सेकेंड केस में बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 9,000, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 9,000, इंटरेस्ट है P और Q की 6,000 और 4,800, ये हमारा चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं, वी नीड टू पे 10,800, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो अब क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू P और Q, कितने रुपए का, 1,800 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह हमारा केस C, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 1,200, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, 1,200 है, सेम 1,200, इंटरेस्ट है 10,800, तो बाकी लॉस ट्रांसफर हो जाएगा 2:1 में। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।